रात के मुसाफिर सस्पेंस स्टोरी। अंधेरी काली रात, एक सुनसान सड़क पर जहां भूले भटके कोई गाड़ी आ रही थी, अचानक मालती की गाड़ी ने धोखा दे दिया। और मुसीबत यह थी कि उसे गाड़ी चलाने के अलावा उसके बारे में और कुछ नहीं पता था। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसे रात के वक्त सफर नहीं करना चाहिए था, जहां उसके मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहे थे। वहीं किसी के गाड़ी को रोकने से भी घबरा रही थी, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं किसी से मदद लेने के चक्कर में वह कोई और मुसीबत मोल ना ले ले। तभी एक लंबी गाड़ी उसके पास आकर रुकी। क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई है? मालती बोली। जी, पता नहीं क्या हुआ है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मालती डरते हुए बोली, आप बुरा न माने तो प्लीज आप गाड़ी को देख लेंगे। सॉरी, मुझे गाड़ी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको वहां छोड़ सकता हूं जहां आप जा रही हैं। वैसे आप कहां जा रही थी? मालती बोली, मैं दिल्ली से आ रही थी और जयपुर के लिए जा रही थी कि गाड़ी ने धोखा दे दिया। अरे, मैं भी मथुरा जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। मालती गाड़ी में बैठने से घबरा रही थी। आप क्या सोच रही हैं? घबराइए नहीं। देखिए, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ और आधी रात में एक सुनसान सड़क पर कुछ भी हो सकता है। प्लीज आ जाइए, गाड़ी में बैठ जाइए। मालती के सामने और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वह गाड़ी में बैठ गई। मेरा नाम विशाल है, मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं अपनी बीवी को लेने मथुरा जा रहा था। असल में बच्चे छुट्टियों में नानी के घर गए हुए थे, अब उनका जी भर गया है, इसलिए बुलावा आया है कि लेने आ जाओ। मालती बोली, मेरा नाम मालती है और मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। एक फैशन शो के लिए जयपुर जाना था। मैंने सोचा कि अभी निकलूंगी तो सुबह होने से पहले पहुँच जाऊंगी, जिससे मुझे तैयारी के लिए अच्छा समय मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि गाड़ी ही खराब हो जाएगी। विशाल बोला, मैडम, शायद आपको इतनी रात को नहीं निकलना चाहिए था। वैसे भी यह रोड सही नहीं है। इस रूट पर पिछले कुछ दिनों में कई लोगों की हत्याएं हुई हैं, आपने तो सुना ही होगा। मालती विशाल की बात सुनकर घबरा गई। यह बात बताते हुए विशाल की हल्की सी मुस्कुराहट ने उसे डरा दिया था। गाड़ी का एसी ऑन था, फिर भी मालती को पसीने आ रहे थे। विशाल फिर से बोला, मैंने सुना है वह कातिल लोगों को गला घोंट कर उन्हें मार देता है। आज तक पुलिस को कोई सबूत तक नहीं मिला। मालती बोली, प्लीज आप ऐसी बातें नहीं करें, मुझे डर लग रहा है। विशाल हंसने लगा, आप जैसी बहादुर लड़की रात में अकेली सफर कर रही है, उसे कैसा डर? मालती बोली, देखिए, यह मेरी मजबूरी है और यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं पहले से तैयार रहना चाहती थी। विशाल अब फ्लर्ट करने लगा था। आप भी कहाँ फैशन डिजाइनिंग में पड़ गई? आप जैसी सुंदर लड़की को तो मॉडल होना चाहिए, सारे शो हाउसफुल हो जाएंगे। मालती विशाल के बदलते मिजाज को देखकर थोड़ा सतर्क होने लगी। उसने अपने बैग में से पानी की बोतल निकाली और पानी पीने लगी। विशाल बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, क्या आप मेरी प्यास बुझा देंगी? मालती बोली, क्या मतलब है आपका? विशाल, मेरा मतलब है कि मुझे भी प्यास लगी है, प्लीज अपनी बोतल दे दीजिए। मालती बोली, आपकी अपनी बोतल भी तो रखी है, उससे पी लीजिए। विशाल, उसमें वो बात कहाँ जो आपकी बोतल में है। मालती, देखिए, मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कीजिए, नहीं तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। विशाल, अरे आप तो बुरा मान गई।
विशाल ने मालती से बोतल ली और पानी पीने लगा। मालती को उसका यह व्यवहार अजीब लग रहा था। तभी मालती ने देखा कि उसके मोबाइल में सिग्नल आ गए हैं और वह फ़ोन करने लगी। हेलो मम्मी, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने किसी से लिफ्ट ले ली है। नहीं मम्मी, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं जयपुर पहुँचकर तुम्हें फ़ोन करूँगी। मम्मी से बात करके मालती की हिम्मत बढ़ गई थी। अब वह भी खुलकर विशाल से बात करने लगी। मालती, आपने तो मेरा सारा पानी खत्म कर दिया। अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट दिखे तो रोक देना, पानी की बोतल ले लेंगे। विशाल, आपने ये जो ड्रेस पहन रखी है बहुत सुंदर है, क्या आपने ही डिजाइन की है? यह बोलते हुए विशाल मालती की मिनी ड्रेस को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसका इस तरह देखना मालती को अच्छा नहीं लगा। मालती विशाल का ध्यान भटकाने और वक्त बिताने के लिए उससे इधर उधर की बातें करने लगा। मालती ने जवाब दिया, नहीं, ये तो मैंने मार्केट से खरीदी है। ऐसी ड्रेस तो मार्केट में कहीं भी मिल जाती है। क्या आपको अपनी पत्नी के लिए लेनी है? विशाल हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपने भी क्या बात कह दी। ऐसी ड्रेस में तो आप जैसी लड़कियां ही अच्छी लगती है। मेरी बीवी में तो आप जैसी दो बन जाएगी। मालती की घबराहट कम हो गई थी, लेकिन विशाल के दिल में कुछ और ही था। विशाल, हमारी बात तो बीच में ही रह गई। मैं आपको बता रहा था कि आगे से इतनी रात में भूलकर भी इस सड़क पर सफर नहीं करना, क्योंकि न जाने कौन किस बात का बदला ले रहा हो। इस रूट पर कई लोगों की गला घोटकर हत्या कर दी, जबकि कोई लूटपाट भी नहीं हुई। मालती गुस्से में आकर बोली, आप बार बार वही बात कर रहे हैं। मैं पहले भी इस रोड पर रात में सफर कर चुकी हूँ। प्लीज आप गाड़ी रोक दीजिए। विशाल ने गाड़ी साइड में लगा दी। विशाल, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था। मुझे लड़कियों को डराना अच्छा लगता है, लेकिन आप पहले इस रोड से कहाँ गई थी? मालती, ये बात कुछ महीने पहले की है। मैं और मेरी मम्मी इसी रोड से अपने मामा के घर आगरा जा रहे थे। उस दिन भी इसी तरह गाड़ी खराब हो गई। वहाँ एक गाड़ी आई जिसमें 3 लड़के थे। मैं अपनी मम्मी के साथ थी तो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उन्होंने हमें लिफ्ट दी, हम भी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन बीच रास्ते में वह लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। हमने विरोध किया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान जगह पर रोक दी। मेरी माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। विशाल बीच में ही बोल पड़ा, ओह, तो अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह चाल मुझ पर नहीं चलने वाली। मालती बोली, देखिए, यह कोई मजाक नहीं है। उन्होंने मेरी माँ को चलती गाड़ी से गिरा दिया और मेरे साथ छेड़खानी करने के बाद मुझे भी मारने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मैं भाग गई। कुछ लोगों ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी मम्मी की मौत हो गई है। मैंने उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने फैसला किया कि इसके जिम्मेदार वह लोग हैं जो अकेली लड़की को देखकर उसे लिफ्ट देने के बहाने उसे इस्तेमाल करने की सोचते हैं। इसीलिए मैं पिछले कई हफ्तों से तुम जैसे लोगों का इंतजार करती हूँ और उन्हें मार देती हूँ। विशाल खांसते हुए बोला, अब मजाक बंद करो। तुम जैसी लड़कियां क्या किसी को मारेगी? मालती, मुझे लगता है तुम न्यूज़ अच्छे से नहीं देखते। मारने वालों की गला घोटने से पहले जहर दिया गया था, जिससे मजबूत इंसान को भी मारना आसान हो जाता है।
मालती की बात सुनकर विशाल की हालत बिगड़ने लगी। लेकिन तुमने मुझे जहर कब दिया? मैंने तो कुछ नहीं खाया। मालती जोर से हंसकर बोली, मैंने बोला था ना, अपनी बोतल से पानी पी लो, लेकिन फ्लर्ट करने के चक्कर में तुमने मेरी बात नहीं मानी। विशाल, मेरी हालत बिगड़ रही है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मालती बोली, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बस अकेली लड़की देखी और हो गया शुरू। क्या तुमने एक बार गाड़ी से उतरकर देखा कि मेरी गाड़ी खराब भी है कि नहीं? तुम्हें तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठाने की जल्दी थी। क्या तुमने यह देखा कि मैं एक शो के लिए जा रही हूँ और मेरे पास एक छोटे से बैग के अलावा कुछ नहीं था? क्या तुमने मदद करने से पहले एक बार मेरे घर वालों से बात करने के बारे में सोचा? नहीं, क्योंकि तुम तो रंगीन सपनों में खोए हुए थे कि कब मैं मानूं और तुम गाड़ी किसी होटल पर लगाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाती रहूंगी। इतना कहते ही मालती ने हंसते हुए अपने बैग में से एक मोटी रस्सी निकाली। विशाल असहाय पड़ा यह सब होते देख रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ देर के बाद विशाल की जीवन लीला समाप्त हो गई। दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अनजान जगह में अनजाने व्यक्ति से कभी भी लिफ्ट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान की नीयत कब बदल जाए कहना मुश्किल है। तो हमें ऐसी परिस्थिति में सूझबूझ के साथ अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। हमेशा सावधान रहें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज़ केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर दें। धन्यवाद।